हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 के लिए हम जनरल नॉलेज पार्ट का बैच हम चला रहे हैं। इसमें लगभग मोस्टली यूनिट तो कवर अप हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप चैनल की जाइएगा तो आपको यूनिट वाइज अरेंज मिलेगा। दूसरा, कुछ उत्तर प्रदेश का इंट्रोडक्शन भी वहां मिलेगा। अब तो पीसीएस जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी उत्तर प्रदेश का सेट पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा, तो वो उस मायने में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें। दूसरा, कुछ यूनिट्स बची भी हुई हैं, मोस्टली दो ही हैं। एक तो शिक्षक और शोध की, और दूसरा पार्ट है जो कि संविधान है, जो कि चल रहा था लेकिन बीच में किसी वजह से रुक गया है काम। वो भी आने लगेंगी वीडियो। एग्जाम तो अभी हमने पहली वीडियो में बताया कि अभी नहीं है दूर तक, तो वो भी आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस पेपर है जो कि यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 के लिए जनरल नॉलेज का है। 5 पेपर हम करवा चुके हैं। पेपर 6 है, प्रैक्टिस पेपर 6। अगर आपको सारे पेपर शुरू से करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रैक्टिस पेपर की प्लेलिस्ट में, वहां आपको सारे मिल जाएंगे। इससे पहले वाले ये भी अरेंज होगा। दूसरी चीज, आप अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा, उसमें हमसे पहले करने की कोशिश कीजिएगा। बड़े सही ढंग से क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है, पूरे व्यवस्थित ढंग से लगाया गया है। सभी यूनिट से लगभग कोशिश की जाती है कि बराबर बराबर पार्ट हटाया जाए, लेकिन कुछ थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमसे पहले टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस पेपर 6 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 जनरल नॉलेज, ये पार्ट है। हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सीडी रोम का पूर्ण रूप है। सीडी रोम सुना होगा आपने, CDROM। ROM का मतलब होता है, अपने आप टिक लगा लीजिए पहले कौन सा है। पहला है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मुझसे पहले पता चल गया होगा। ये आंसर है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी को बुलाते हैं, और ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आंसर बी, फर्स्ट का बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है, मतलब बढ़ता हुआ, कम स्टोर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, मतलब स्पेस वाला। तो बाइट बिट फाइल रिकॉर्ड डाटाबेस फील्ड, फील्ड बाइट बिट रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस, मतलब कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये आपको देखना है। चलिए आंसर पर आते हैं। ये है जो सही आंसर है इसका, बिट सबसे छोटी यूनिट है, बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल और डाटाबेस। करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। हम थोड़ा देखो फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं अराउंड 20 मिनट में, प्लस माइनस 1-2 हो जाए तो अलग बात है। नेक्स्ट है www किस मॉडल पर आधारित है। ये लोकल सर्वर, क्लाइंट सर्वर, 3 टायर, इनमें से कोई नहीं। तो www ये आधारित है क्लाइंट सर्वर पर। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हो सकता है आपको लगे कि हमारा आंसर सही नहीं है, भाई हम भी इंसान ही हैं, तो आप हमें कमेंट में लिखें, सर आपने इस क्वेश्चन में गलती की है, आप इसे रीचेक करके बताइए। तो हम उसे कंसीडर करके, हमें गलती लगेगी तो हम आपको आंसर जरूर देंगे, कमेंट पर हम आपको उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है। अनुसंधान मतलब रिसर्च का जो पद्धति है उसका विस्तृत विवरण। पहला है शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, या संवादात्मक संभाषण मतलब कार्यशाला, संगोष्ठी पत्र, सम्मेलन और संगोष्ठी। बिल्कुल नहीं भैया, पहला ही है, शोध प्रबंध में ही है। ठीक है, अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण हम कहां देते हैं, शोध या लघु शोध प्रबंध में देते हैं। 5th पर आते हैं। रिसर्च से जुड़ा ही है, PhD वालों की जो तो कोर्स वर्क होता है उसमें सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी जो नहीं है PhD, उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनुसंधान आचार का अनुसंधान की किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। अरे इतनी हिंदी तो हमें भी देखनी पड़ेगी भैया, इंग्लिश में तो जरूर दिया जाना चाहिए भैया। कहेंगे हम अपने टीम से, भैया इसे इंग्लिश में बदला करो थोड़ा। अनुसंधान के क्षेत्र, अनुसंधान मतलब रिसर्च के क्षेत्र में परिभाषा और परिसीमन करना, समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों, अनुसंधान रिसर्च कंक्लूजन को प्रतिवेदित करना, जनसंख्या का नहीं, जनसंख्या तो हो ही नहीं सकती, सांख्यिक नहीं,
जो हमें इसका लग रहा है फिफ्थ का, वो है समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदित करना। रिसर्च के क्वेश्चंस हिंदी में बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, इंग्लिश में थोड़े आसान लग सकते हैं, तो अगली बार से कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में ये कुछ वर्ड्स का जैसे अनुसंधान है तो वो इंग्लिश में उसका मीनिंग लिखा हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चिंतन शिक्षण क्या है? ये शिक्षा से जुड़ा है, चिंतन, जिसमें चिंतन की जाए, चिंता नहीं चिंतन, विचार किया जाए। समस्या केंद्रित का अभ्यास केंद्रित का सहचर्य बनाना, विचारों का पुनरुत्पादन। तो ये है करेक्ट आंसर है, समस्या केंद्रित होती है चिंतन शिक्षा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं 7th पर। विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या था? मार्च में था भैया। विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या था? भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, भूजल ही भविष्य है, भूजल मूल्यवान संपत्ति, भूजल में निवेश। भूजल मतलब भूमि के अंदर ग्राउंड वाटर की बात हम कर रहे हैं, जो कि अभी कम होता जा रहा है, तो सीधे तौर पे ये होगा कि उसे बढ़ाया जाना। तो इशारा आप भी समझ सकते हैं, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, भूजल जो कि अदृश्य को दृश्य बनाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस शहर में आयोजित हुआ है? शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेगा यूनिट से। हाँ, एक और चीज मैं आपको थोड़ी बात कर लूँ यहाँ पे, भाई जितना लोग आप इसे शेयर करेंगे उतना ही मनोबल हमारा बढ़ेगा और उतने ही ज्यादा पेपर्स हम लेकर आएंगे। अब समझना, आप कुछ कहते हैं आप में से कैंडिडेट सर डेली एक पेपर करवाया करो, डेली नहीं है संभव, हमें टाइप करना देना, वर्ड्स को बदलना, मतलब इंग्लिश में डाल देना कुछ को, तो हम कहेंगे अब ज़्यादा डालें तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। फिर भी आप ज़्यादा देखेंगे, हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो हमें लगेगा कि कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर आप कर पाएँ तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस शहर में आयोजित हुआ है? शीतकालीन 2022 करंट अफेयर यूनिट से क्वेश्चन है। बीजिंग, संघाई, टोक्यो, न्यूयॉर्क। तो ये हुआ है जी बीजिंग में। बीजिंग चीन की राजधानी, ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित करने वाला शहर बन गया है, दोनों ही आयोजित कर चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान बदलता है कहलाता है। देखो, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। परिस्थिति की अनुक्रम, शीयर, स्पेलिंग हमने लिख कर दी है इसकी, समुदाय गतिकी और जैव भार का पिरामिड, तो वो कहलाता है शीयर। हिंदी में तो हमें भी नहीं पता चलेगा क्या लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10th। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा फॉल्स है, गलत कौन सा है? पहला है ओजोन। ओजोन की जो लेयर है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें होल्ड कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड, ये गलत है। अम्ल वर्षा HNO3 से नहीं होती, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, ये HNO3 है और इससे अम्ल वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो वो होती है सल्फ्यूरस एसिड से, H2SO3 से, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और H2O मिलके बनाते हैं। तो ये गलत है, तो यही ऑप्शन हम टिक लगाएंगे। हमें फॉल्स ही तो पता करना था, द फॉल्स वन इज द बी, 10th का बी। क्वेश्चन नंबर 11th पर आते हैं। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो आंखों में जलन पैदा करता है? ओजोन। ओजोन की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो तो ऐसा कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी ज़्यादा पर करेगी, लेकिन थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करती। जो मेनली करती है वो है डी। कौन सा पार्ट है? डी, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट में सही आंसर में मिलान कीजिए, मतलब वही है। 2 हैं जी आपकी, इधर राष्ट्रीय उद्यान है, उधर राज्य है।
तो ये तो देखना पड़ेगा हमें। इंतानकी, बेताला, थोड़ा हम इसमें ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। ए का 2, 4, 3, बी का पता नहीं चल रहा, चलिए देखते हैं। इंतानकी ये कहाँ पर है? झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर। बेतला, केबुल लामजो, और ये है गोइदी। तो जहाँ तक, ओहो माफ़ कीजिएगा, ये हमें नागालैंड लग रहा है। ए का 3, बी का झारखंड, ये मणिपुर, चेक कर लेते हैं एक बार। सी का 4, बी का 1, 2 से मैच करेंगे। सी का 4, बी का 1, सी का 4, बी का 1, सी का, हाँ सी लग रहा है भैया, एक बार ही चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन हमें इसमें सी लगा। बड़े अजीब से राष्ट्रीय उद्यान निकाले इन्होंने, हमने वैसे वीडियो दी है राष्ट्रीय उद्यान की, हमें लगता है खुद ही हमें देखनी पड़ेगी एक बार। क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हमें याद है, ये गुड़गांव में स्थित है, चंडीगढ़ में नहीं, भरतपुर में नहीं, गांधीनगर में, कहाँ पे? गुड़गांव में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लीलावती के लेखक थे, इनमें से लीलावती के लेखक कौन थे? महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालकाचार्य। तो ये सही ऑप्शन है इसका, सी, भास्कराचार्य। आगे बढ़ते हैं 15th। ये हिस्ट्री से आ रहे हैं अब क्वेश्चन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। कब, किस सन में यह हस्ताक्षर हुआ था? तो हमारी जानकारी के अनुसार ये सन था 1916 में ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 भी है जो कि हिस्ट्री से ही जुड़ा है। सीधी सी बात है, हिस्ट्री 1857 के बाद की पढ़नी है तो आप गांधी जी को पढ़ लीजिएगा, उनके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमते हैं। ठीक है, आईएनसी मतलब कांग्रेस के अधिवेशन और गांधी जी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन रहेंगे, वही पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट याद करने से बेटर है कि उनकी थोड़ी जीवनी सही से पढ़ लीजिएगा डेप्थ में, तो हमेशा हर लेवल के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी इरविन जो समझौता हस्ताक्षरित सिग्नेचर हुआ उसमें किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हमें याद है किसी लेख में सरोजिनी नायडू में इन दोनों को महात्मा कह के बुलाया था जब ये सिग्नेचर हुए थे, गांधी इरविन समझौते। तो जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने, तीसरा है तेज बहादुर सप्रू और चौथा है चिंतामणि। तो महत्वपूर्ण भूमिका, दो व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, उनमें से एक थे तेज बहादुर सप्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा यहां से जुड़ा है, मतलब धर्म और साइंस के बीच ये अटका हुआ मामला था। पहले माना जाता था, ये चर्च ये मानता था, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, कि पृथ्वी है, चूंकि भगवान पृथ्वी पर आए या उन्होंने अपने बेटा ईसा, क्रिश्चियनिटी में माना जाता है ईसा मसीह भगवान के बेटे, भगवान ने अपने बेटे को धरती पर भेजा, तो धरती पृथ्वी महत्वपूर्ण है, तो सभी ग्रह इसी के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसा माना जाता था, मतलब वो ऐसा मानते थे। तो निकोलस कोपरनिकस ने बताया पहली बार कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये थोड़ा धर्म और साइंस के बीच का टकराव था जो बहुत ही हाई लेवल पर था। गैलीलियो इसके चपेट में भी आ गए, तो बड़ी लंबी कहानी है, कभी ये पढ़ेंगे तो हम बताएंगे इसे, लेकिन याद रखिएगा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गैलीलियो ने किया ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो सही में है वो है निकोलस कोपरनिकस। तो हम जा रहे हैं
17th का ये। आगे बढ़ते हैं 18th, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियां उड़ीसा में हैं, उड़ीसा में ही हैं, ये सही सुमेलित है। मांडव पहाड़ियां गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है। तो यही हमारा आंसर है कि ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो ये है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 ही है, श्योर 32 ही है, फिर भी रीचेक करना एक बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? वो है अनुच्छेद 122। संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित है, ना ही की जा सकती है, यह अनुच्छेद 122 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यह आसान क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? पत्र लिखकर। किसको लिखेगा वो त्याग पत्र, ये पूछा गया है साफ तौर पर। पहला ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, तीसरा प्रधानमंत्री को, चौथा विधि मंत्री को। तो सही आंसर है राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिकी नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 1947 में, आजादी के समय ही, एक साल बाद 1948 में, और बाद में 1950 में, और बाद में 1956 में। जी बिल्कुल 1948 में ही की गई थी, जस्ट नेक्स्ट ईयर, 47 के बाद 48 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1971, 1975, 1979, 1981, 79 में या 81 में? तो जो एग्जैक्ट आंसर है मेरे हिसाब से 1976 गिवन है, आई थिंक शुरुआत में। तो मैं इसमें 75 पर टिक करूंगा। 1975 हो सकता है शुरुआत वहां से हुई हो, मुझे ऐसा याद हो, या 75 ही हो, लेकिन जो सही आंसर मुझे नजर आ रहा है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, 1975। 24 पर हम चलते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी, समझना, शैक्षणिक एजुकेशन सेंटर में आ रहे हैं, आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं परिवार से होंगी, समाज से होंगी। अरे वो शैक्षणिक संस्था में आए हैं, शिक्षक से होंगी। तो सही ऑप्शन है इसका शिक्षक से होंगी, 24 का सी। 25 पर चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री वाली यूनिट से क्वेश्चन है। तो चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को नहीं, सरदार पटेल को नहीं, सरोजिनी नायडू को, विनोबा भावे को चुना गया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 26 पर आते हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या स्टोरेज डिवाइस है? ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो हम किस पर टिक लगेंगे करेंगे जी? प्रोसेसिंग डिवाइस, सी पर। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो किसके थ्रू करते हैं? स्टार्ट सब्जेक्ट सीसी, ये करते हैं जी बीसीसी, कार्बन कॉपी का इसका मतलब होता है सीसी का कार्बन कॉपी। चलिए 27 के बाद आते हैं 28। हाल ही में 28 का हाल ही में किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया? पहला ऑप्शन रामनाथ कोविंद,
हाल ही में मतलब करंट अफेयर्स यूनिट से है। दूसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन अनुराग ठाकुर, चौथा ऑप्शन अश्विन वैष्णव। तो किसने किया था? इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो सही आंसर है, आप सोचिएगा थोड़ा। हाँ, सही सोच रहे हैं। मोदी जी किसी को मौका ही नहीं देते कुछ करने का, खुद ही खुद करते रहते हैं ज़्यादातर काम। तो ये है, किसी मंत्री को आगे आने का कहाँ मौका मिल पाता है। हाँ? तो शुभारंभ उन्होंने ही किया, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव दिल्ली में, लखनऊ में, शिमला में, जयपुर में। ये हिमाचल में हुआ था, ये हिंट है। दिल्ली में नहीं, लखनऊ में नहीं, जयपुर में नहीं, तो कहाँ है ऑप्शन? फिर शिमला में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? शिमला में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हम लास्ट पर हैं, 30 क्वेश्चन है ये। अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? 4 ऑप्शन है, ये साफ नहीं दिख रहे, मैं बोलकर बताऊंगा। ममता कालिया, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले और वासुदेव मोदी। तो ये चुना गया था, सरस्वती सम्मान के लिए जो चुना गया था वो थे प्रोफेसर रामदरस मिश्र। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। हमारा पेपर 6 कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस पेपर 6 आप में से 30 में से कितने सही किए हैं वो कमेंट्स में बता दें। आपकी तैयारी के बारे में हमें पता थोड़ा चल पाएगा, हमें नहीं, आप लोगों को एक दूसरे की तैयारी के बारे में पता चल पाएगा। और चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें और शेयर कर सकें तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। हमारी वीडियो पर ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारा मनोबल थोड़ा और बढ़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।